हे प्राणपति प्राणनाथ, कोरोना महामारी के चलते हुए आज पूरा संसार आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। आप लंका जाइए, लंका से दुष्ट रावण का खजाना लूट के लेकर आइए। अब वही संसार का भला कर सकता है। आर्थिक संकट तो अभी रावण पे भी बहुत है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ऊपर से लॉकडाउन। तो शायद सीता माता को ये पता नहीं कि रावण का खजाना बिल्कुल उसी प्रकार खाली हो गया है जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी का खजाना खाली हो गया है। बन बन फिरे राम सिया दिन रैन, विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं, जन जन के प्रिय राम। 2 माह के लॉकडाउन के चलते मेले में मंचों पर रामलीला करने वाले किरदारों को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। रामलीला मंडली के किरदार राम, सीता और रावण इन दिनों आसपास पड़ोसियों की मदद से अपना गुजारा करने को मजबूर हैं। रतलाम जिले के नामली में एक परिवार किराए के मकान में रहता है। इस परिवार के करीब 7 से 8 सदस्य हैं। यह परिवार अपने पुश्तैनी काम रामलीला मंडली को आज भी जीवित रख गांवों में मेले में रामलीला का मंचन करते हैं। इस मंडली में परिवार के 5 सदस्यों के अलावा अन्य कलाकारों सहित 12 से 15 लोग जुड़े हैं। ऐसा नहीं कि रामलीला मंडली से जुड़े इस परिवार के सदस्य पढ़े लिखे नहीं हैं, बल्कि इस मंडली में युवा हायर सेकेंडरी से लेकर बीकॉम, बीएससी और यहाँ तक कि एक युवती नर्सिंग की डिग्री भी हासिल कर चुकी है, लेकिन अपनी संस्कृति को जीवित रखने और विरासत में मिले पुश्तैनी काम रामलीला को आगे की पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए इसी काम से जुड़ गए हैं। जब भी हमारे कोई कार्यक्रम होता है या प्रोग्राम होता है तो जब शुरुआत में तो सब हमें अलग रूप से देखते हैं। जब जैसे जैसे रामलीला चालू हो जाती है और उनको पता चलता है कि इनका ये किरदार है तो उन्हें वो बहुत पसंद आता है, क्योंकि आजकल के तो कोई काम करता नहीं और बहुत सालों से बंद भी हो गए और जो हमारे पूर्वज थे वो करते थे, लेकिन अब कोई भी नहीं करता है, किसी को पसंद ही नहीं आता है। और आजकल सब पढ़े लिखे इतने कि कोई काम करना पसंद भी नहीं करेगा, कि गांव-गांव जाके कौन करना पसंद करेगा रामलीला। तो इससे हमारा धर्म भी ख़त्म होते जा रहा है, जो आजकल के बच्चों को भी नहीं पता है कि राम जी कौन थे, दशरथ जी कौन है, कैकेयी कौन है। तो अगर आज हम एक प्रयास करेंगे तो उनको पता तो चलेगा। सालों से रामलीला मंडली के पुश्तैनी काम को करते आ रहा यह परिवार इस काम से अपने परिवार का भरण पोषण करता आ रहा है। रामलीला करने के लिए 12 महीने देश के अलग अलग राज्यों में धार्मिक मेले व आयोजन होते हैं, जिनसे पूरे वर्ष रामलीला मंडली को काम भी मिलता रहता था। लेकिन कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण फिलहाल 2 माह से ये रामलीला मंडली घर में है। 2 महीने के लॉकडाउन के बाद अब चिंता और इस बात से बढ़ जाती है कि फिलहाल लॉकडाउन से राहत जरूर मिल रही है, लेकिन अभी कोरोना काल जारी है और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आगे लंबे समय तक बड़े धार्मिक आयोजन और मेले के आयोजन की संभावनाएं नहीं है। ऐसे में रामलीला मंडलियों के सामने बेरोजगारी की बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। अभी गुजारा तो चल नहीं रहा है, क्योंकि हमारे सारे काम बंद कर दिए गए, क्योंकि हमारा काम रामलीला का है और अभी सरकार से हमको मदद चाहिए थी, पर सरकार से भी कोई मदद नहीं आ रही है। तो हम ये चीज़ करना चाहते हैं कि हम रामलीला करें, पर कैसे करें, इसलिए हमको दूसरा धंधा करेंगे। और वैसे हमने आज तक कभी धंधा किया नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वज ये करता है और हम भी ये करता है, क्योंकि धर्म को आगे ले जाना है। पर अब देखते हैं क्या होता है। रामलीला को तो हम जैसे अभी 3 महीने से काम बंद है तो बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं हमारे काम को, क्योंकि वो सिर्फ हमारा प्रोफेशन नहीं है, हम उससे सिर्फ अपनी रोज़ी रोटी नहीं चलाते, वो हमारी पुश्तैनी देन है और हम उसे आगे भी चलाते रहेंगे, चाहे हमें कोई मदद मिले ना मिले। पर हम तो बस यही सरकार से अरदास करते हैं कि हम कलाकारों की तरफ भी देखें। हम इतने अमीर नहीं हैं कि अगर 2 महीने का लॉकडाउन, ये 2 महीने का लॉकडाउन भी हमारे लिए बहुत भारी पड़ा है और कोरोना काल चल रहा है, तो लॉकडाउन कब तक लग जाए ये भी पता नहीं। तो हम सरकार से बस हमारी छोटी सी आवाज़ को पहुंचाना चाहेंगे उन तक कि थोड़ी सी मदद हमारे लिए भी निकालें। ज़्यादा नहीं, हमें कुछ खास नहीं चाहिए, सिर्फ इतनी सी मदद कि जिससे हम अपने काम को भी करते रहें, हमें इससे इतना ही प्यार रहे और हम हमेशा सोचते रहें कि इससे हमारा गुजर बसर चल जाएगा।
हे प्राणपति प्राणनाथ, कोरोना महामारी के चलते हुए आज पूरा संसार आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। आप लंका जाइए, लंका से दुष्ट रावण का खजाना लूट के लेकर आइए। अब वही संसार का भला कर सकता है। हे सीते, कोरोना काल के चलते हुए जो तुम कार्य कह रही हो ये कतई भी उचित नहीं है। ये न्याय, नीति और धर्म के विरुद्ध है। और आप तो जानती है हम ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जो नीति, न्याय और धर्म के विरुद्ध हो। और फिर आप लंकेश से खजाना लूटने के लिए कह रही है, जो एक ब्राह्मण है और हम क्षत्रिय है। क्षत्रिय काम सदा ब्राह्मण का दान देना होता है, ना कि उससे छीन लेना। इसलिए ये कार्य हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये कार्य करने से हमारी मर्यादा पर आ जाएगी और जो हम नहीं कर सकते। इसीलिए हम जब तक ये कोरोना काल का महामारी चल रही है तब तक हम इसी वन में रहकर अपना जीवन व्यापन करेंगे और गुजर बसर करेंगे। आर्थिक संकट तो अभी रावण पे भी बहुत है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ऊपर से लॉकडाउन। तो शायद सीता माता को ये पता नहीं कि रावण का खजाना बिल्कुल उसी प्रकार खाली हो गया है जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी का खजाना खाली हो गया है। अब प्रधानमंत्री जी के राहत कोष में तो फिर भी फंड जा रहा है, अब रावण के कोष में कौन फंड देगा? ये देखने की बात है। हम भी आखिर रावण हैं, हम भी अपने किरदार को निभाने वाले हैं, तो आखिर हमारा भी फंड अगर कोई भरेगा तो फिर देखेंगे कि राम जी को उसमें से कितना देना है और उनसे कितना लेना है।